वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ए साइक्लोइड। फाइंड वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग साइक्लोइड व्हिच इक्वेशन इज x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर जीरो से ग्रेटर देन है थीटा और लेस देन पाई है। दैट मीन थीटा जीरो और पाई के बीच में लाई कर रहा है। इन दैट केस हमें साइक्लोइड की वॉल्यूम फाइंड करनी है। साइक्लोइड के द्वारा जो हमारा सॉलिड जनरेट होगा उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। अगर पहला केस है वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स के अबाउट रिवॉल्व करता है, दूसरा केस है कि वो वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता है, राइट। तो अगर हमारी साइक्लोइड की इक्वेशन हमें ये दे रखी है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, जीरो से, ये जो हमने रेड लाइन से डिनोट किया ये हमारा ग्राफ आएगा, राइट। अब ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या है, एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट रिवॉल्व करता है, तो एक ये हमारा सॉलिड जनरेट करता है। पहले केस में इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सेकंड केस में वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता है, तो कुछ ये टाइप का हमारा सॉलिड जनरेट करता है, उसकी हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस को कंसीडर करते हैं। ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या आएगी? अगर हमारी रिक्वायर्ड वॉल्यूम देखी जाए, रिक्वायर्ड वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 0 to 2 पाई, 0 to a पाई एक्स के पाई वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स, क्योंकि एक्स की लिमिट यहाँ पर 0 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a पाई है, और वाई की वैल्यू क्या थी, 2a, तो एक्स की लिमिट 0 से a पाई के बीच में। वहीं अगर थीटा की वैल्यू देखी जाए, अगर हमारा dx है, यहाँ से अगर हम dx निकालते हैं तो dx की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू 1 प्लस कोस थीटा आएगा। इसको डिफरेंशिएट करने पर तो थीटा की टर्म में अगर लिमिट निकाली जाए तो ये 0 डिग्री पर है, और पाई डिग्री पर देखा जाए तो पाई डिग्री पर हमारी वैल्यू a पाई और 2a वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स थीटा की लिमिट क्या आ गई, 0 से पाई की लिमिट आ गई। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, पाई वाई स्केयर, वाई की वैल्यू ये रही, इसका स्केयर करके लिखेंगे a इंटू 1 माइनस कोस थीटा होल स्केयर इंटू में dx, इसका डिफरेंशिएशन करके हमने लिख दिया, तो हमारे पास आ गया a इंटू 1 प्लस में कोस थीटा इंटू में अपने पास में डी थीटा आ जाता है, राइट। अब यहाँ पर a स्केयर है, यहाँ पर a है, ये बाहर आएगा तो a क्यूब आ गया, और ये पाई a क्यूब इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, एक कांस्टेंट टर्म है, राइट। तो हमारे पास आ जाता है पाई a क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई इंटू में 1 प्लस में 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में डी थीटा आ गया। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा आएगा, माइनस में 2 कॉस थीटा आ गया इंटू में 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू में डी थीटा दे रखा है, राइट। तो ये आ गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 2 कॉस थीटा, माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा, और इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी अपना माइनस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर देखा जाए तो कोस माइनस थीटा, ये अंदर जाएगा माइनस का निशान, तो हमारे पास क्या आता है, कोस माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है। तो अपने ने प्लस के, ये कितना आ गया, ये अपने पास 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई की जाए तो हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई करेगा तो 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस के ट्वाइस ऑफ कोस थीटा, जब कोस थीटा मल्टीप्लाई करेगा तो कोस थीटा प्लस में कोस क्यूब थीटा माइनस में ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा आ गया। ये देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस के ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा किसके गया, माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, माइनस के 2 कोस थीटा प्लस के कोस थीटा किसके इक्वल आएगा, माइनस के कोस थीटा के इक्वल आ गया, कोस क्यूब थीटा और 1 बच गया इंटू में डी थीटा है। इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारे पास है पाई a क्यूब कॉन्स्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का करेंगे थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का करेंगे माइनस के कोस क्यूब थीटा, माइनस के कोस क्यूब थीटा, पावर में एक ऐड कर दिया, पावर से डिवाइड कर दिया। कोस थीटा का डेरिवेशन क्या होता है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा आ गया, राइट। तो यहाँ पर कोस थीटा का माइनस ऑफ है, कोस थीटा का करेंगे साइन थीटा का, कोस क्यूब थीटा का क्या करेंगे, कोस की पावर में एक ऐड कर दिया, कोस रेज टू पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई 4 थीटा, कोस थीटा का करेंगे तो वो साइन थीटा आ गया। अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0 है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, क्योंकि साइन पाई पर भी 0 और 0 पर भी 0, साइन पाई पर 0 0 पर 0, साइन पाई पर 0 0 पर 0, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से अपने पास क्या आ गया, पाई बच गया, तो पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या आ गई, वॉल्यूम v इज इक्वल टू पाई स्क्वायर a क्यूब हमारी वॉल्यूम आ जाती है, जब हमारा ये जो साइक्लोइड है वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स, दैट मींस एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता है, तो हमारी वॉल्यूम आ गई। सेकंड केस हम कंसीडर कर लेते हैं, अगर ये हमारा जो साइक्लोइड है ये हमारा वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता है तो वॉल्यूम क्या होगी, इन दैट केस हमारी लिमिट होगी 0 to 2a, इंटीग्रेट कर देंगे पाई एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई को 0 से 2a लिमिट के बीच में हम इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। तो हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाती है, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a पाई एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई। तो यहाँ पर डी वाई की और एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। y हमारा दे रखा है y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy विल बी इक्वल टू a साइन थीटा इंटू में डी थीटा आ जाएगा। और ये हमें ये दे रखा है वॉल्यूम क्या थी, 0 से 2a पाई एक्स स्क्वायर इंटू में dy था, राइट। तो अगर हमारा y 0 है, y 0 है, इन दैट केस हमारा थीटा क्या है, थीटा भी 0 आ रहा है। अगर y की वैल्यू 2a है, इन दैट केस हमारा थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पाई आ रही है, राइट। तो v अपना क्या आ गया, v अपना आ गया 0 से पाई,
पाई एक्स की वैल्यू क्या थी ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्केयर कर दिया, इंटू में डी वाई था, डी वाई की वैल्यू क्या है ए साइन थीटा इंटू में डी थीटा आ गया, राइट। तो यहाँ पर ए स्केयर है, यहाँ पर ए है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा ए क्यूब आएगा, पाई ए क्यूब आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई आ गया। यहाँ पर थीटा प्लस साइन थीटा का स्केयर ओपन करेंगे तो आएगा थीटा स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा प्लस में ट्वाइस ऑफ थीटा साइन थीटा इंटू में क्या है साइन थीटा इंटू में डी थीटा बच गया। अब साइन थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा पाई ए क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई थीटा स्केयर साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस में ट्वाइस ऑफ थीटा साइन स्केयर थीटा इंटू में डी थीटा आ गया। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू पाई ए क्यूब, इसका अलग इंटीग्रेशन 0 से पाई थीटा स्केयर साइन थीटा इंटू में डी थीटा प्लस पाई ए क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई साइन क्यूब थीटा इंटू में डी थीटा प्लस 2 पाई ए क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। ये हमारा I1 इंटीग्रल मानते हैं, ये हमारा I2 इंटीग्रल मानते हैं, ये अपना I3 इंटीग्रल मान लिया और इसे हम इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम I1 I2 और I3 इंटीग्रल को अलग से सोल्व करके इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाती है, राइट। तो अब हम I1 को सोल्व करते हैं। सबसे पहले I1 क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई थीटा स्क्वायर साइन थीटा इंटू में डी थीटा है। आई लेट का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहला फंक्शन के अंदर ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। तो प्रॉपर्टी लगाते हैं फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ जिसका इंटीग्रेशन किया वो सेम और जो फर्स्ट था जिसका उसका हमने डेरिवेशन करना है, राइट। तो वो फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस के थीटा स्क्वायर कोस थीटा अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई कोस थीटा इंटू में ट्वाइस ऑफ थीटा स्क्वायर का डेरिवेशन ट्वाइस ऑफ थीटा इंटू में डी थीटा आ गया, राइट। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ गया पाई स्क्वायर, क्योंकि कोस पाई पर वैल्यू क्या होती है -1, माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या गया पाई स्क्वायर, और कोस 0 पर 1 वैल्यू होती है और 0 यहाँ पर पुट करते हैं तो 0 आ गया। दैट मीन पाई स्क्वायर यहाँ पर 2 बार आ जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई कोस थीटा इंटू में डी थीटा। वही सेम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, अपना सेकंड फंक्शन सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया पाई स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ 2 है थीटा साइन थीटा अपर लिमिट पाई 0 माइनस के 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई साइन थीटा इंटू में डी थीटा आ गया, राइट। तो यहाँ पर देखो पाई और 0 दोनों वैल्यूज़ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, राइट। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या पाई स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई साइन थीटा इंटू में डी थीटा आ गया। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या था माइनस कोस थीटा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो कोस थीटा के अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 टू आगे मल्टीप्लाई में है पाई पुट करते हैं तो -1 और 0 पुट कर देंगे माइनस ऑफ कोस 0 आता है तो वो वैल्यू भी हमारी -1 आ गई। तो ये क्या गया पाई स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ इंटू में -1 क्या हो गया माइनस के 2 और ये क्या हो गया माइनस के 4 हो गया। दैट मीन्स पाई स्क्वायर माइनस के 4, ये हमारे I1 की वैल्यू आ गई है, राइट। I1 इंटीग्रल अपना सोल्व हो गया। अब अपन I2 देखते हैं, तो I2 क्या दिया गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई साइन क्यूब थीटा इंटू में डी थीटा है। अब अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारा 0 से 2a fx dx कुछ इस फॉर्म में दे रखा हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। कब लिख पाएंगे, जब हमारा f में 2a माइनस एक्स पुट करते हैं और वो fx के इक्वल आ जाता है, राइट। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है जो हम +2 में पढ़ चुके हैं। तो ये अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उसे कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, I2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब थीटा इंटू में डी थीटा आ गया, राइट। साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 होल क्यूब आ गया इंटू में डी थीटा। 2 का क्यूब करेंगे तो वो 8 आएगा, 8 टू द 16 आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा बाई 2 की पावर 3 कोस थीटा बाई 2 की पावर 3 इंटू में डी थीटा। तो यहाँ पर भी वही रिडक्शन फॉर्मूला जो हमने पीछे अप्लाई किया था वो अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला साइन रेज्ड 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज्ड पावर m थीटा कोस रेज्ड टू पावर n थीटा इंटू में डी थीटा का जो रिडक्शन फॉर्मूला था वो अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया। तो m गामा m प्लस 1/2 आएगा तो उसकी वैल्यू 2 आ गई, गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 उसकी वैल्यू 2 आ गई, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 आएगा तो उसकी वैल्यू गामा 4 आ गई, राइट। तो 16 मल्टीप्लाई में इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया I2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 2, ये वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि ये 2 से कैंसिल करेगा, 2 से कैंसिल करेगा तो 8 आ गया। गामा 2 की वैल्यू 1 होती है और गामा 2 की वैल्यू 1, गामा 4 की वैल्यू 3 इंटू में 2 होती है, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 4/3 आ गई। तो हमारे पास I2 भी आ गया। अब अपन सोल्व करते हैं I3 को, तो I3 अपना क्या है, I3 है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। तो यहाँ पर जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय में 2 लिख सकते हैं। अब इसकी थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया I3 इज इक्वल टू 1/2 हमारा कॉमन आ गया थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई थीटा कोस 2 थीटा इंटू में डी थीटा। इसका तो हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट। और इसका अगर हम करते हैं तो इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड पार्ट कंसीडर कर ले। इसका इंटीग्रेशन करें थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आएगा, अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट 0 है। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन
डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो हमारा फॉर्मूला था, वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यू डॉट वी का इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं वो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हमारे पास आएगा -1/2 थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 -1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू में डी थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। तो यहाँ पर ये पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ गया, माइनस के ये हमारा पाई पुट करते हैं तो अभी 0 और 0 पुट करते हैं 0, तो ये होल टर्म अपनी 0 हो गई। यहाँ पर इसका हमारे पास क्या आ गया 1/2 क्या आएगा -1/4 0 टू पाई साइन 2 थीटा इंटू में डी थीटा आ गया। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आ गया cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, ये सभी वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये वैल्यू अपनी क्या होगी, पूरी अपनी वैल्यू इसकी 0 आ गई, 0 वैल्यू आ गई इसकी, ये पूरा अपना 0 हो गया। दैट मीन्स क्या बच गया, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 4 अपने पास बच गया। तो I1 I2 I3 की वैल्यू आ गई, ये सभी वैल्यू हम किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो v इक्वल टू पाई ए क्यूब ऑफ I1, I1 क्या है पाई स्क्वायर माइनस में 4 प्लस पाई ए क्यूब ऑफ I2, I2 आ गया 4/3 प्लस 2 पाई ए क्यूब ऑफ I3, I3 आ गया पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये वैल्यू पुट कर दी। इसे अगर हम सोल्व करते हैं पाई ए क्यूब कॉमन ले लिया, पाई ए क्यूब कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, इसमें हमारे पास पाई स्क्वायर माइनस 4, यहाँ बच गया प्लस में 4/3, यहाँ पर क्या बच गया प्लस के पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 बच गया। इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया पाई ए क्यूब इंटू में 3 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 8/3। तो जब हमारा साइक्लोइड है वो वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता है तो उसकी वॉल्यूम आती है पाई ए क्यूब इंटू 3 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 8 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारी रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाती है। थैंक यू।